ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम करेंगे कत्तक मास के 12वें अध्याय की कथा। जलंधर की कथा। देव ऋषि नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे प्रिय, आप कहाँ से आए हैं और कहीं कुछ आश्चर्यजनक वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो, आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्य, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा यह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु और मणियों से प्रकाशित हैं। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, तब तुम्हारी रिद्धि का मुझको याद आया। उनको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुख कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या और आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी वे पार्वती सी सुंदरी नहीं है। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को बनाया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा नहीं है। स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है, परंतु सब रत्नों के पति जो तुम हो, तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसा कह के जब मैं वहाँ से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान सी माया से मोहित होकर सह के पुत्र राहु को महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर राहु ने महादेव जी से निवेदन किया, हे वृषभध्वज, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाडों की मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। सब स्त्रियाँ व रत्न मेरे ही योग्य हैं, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसे कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रुकुटी में भयंकर एक पुरुष पैदा हो गया। सह के समान जिसका मुख है, लहल हाथी जिसकी जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश हैं, सूखा शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता है। उसे अपने खाने के लिए आते देख डर से राहु भागा। बाहर जाकर उसको उस पुरुष ने पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तब शिवजी ने उससे निषेध किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और अपराधहीन है, इसे छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उसने प्रार्थना की। वह बोला, मुझको भूख बहुत लगी है, हे देव, मैं क्या करूं, यह मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। सिर ही जिसका शेष रह गया, यह देख शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका पूजन व्यर्थ है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्तर पर गिरा, यहीं से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाकर ये सब बातें कही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 12वां अध्याय संपूर्ण। अगर आपको अध्याय का पाठ अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।